हेलो गाइस, आई लाइव मोस्ट 20 क्वेश्चन साइंस का जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका क्वेश्चन पहला हो जाएगा कि डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है, ये आपका 4 होती है। कितनी संख्या होती है? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में किस विटामिन कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रोतौंधी होता है, जिसको रोतौंधी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पूछ रहा कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, यानी कि आंसर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? सीसा। निम्न में से सीसा जो है रेडियोधर्मी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगला कहता है कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो याद रखना है, जो रक्त का पीएच मान है आपका वो हो जाएगा कितना? 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या दोस्तों 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो याद रखना है कि रक्त में शर्करा की मात्रा की जो कम करता है हार्मोन, तो उसको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों वैसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि जो ओजोन परत है दोस्तों वो किस गैस से बनी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? O3 से। किससे? O3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, O3। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 8 नंबर कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है, सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्तों? आपका लिथियम। कौन सा है? लिथियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथियम। याद रखना है इसको। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां नंबर दोस्तों कहता है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी इकाई है, उसके बारे में आपको बताना है। 9 को, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो हो जाए किसकी? दूरी का। ठीक है, याद रखना है यह दूरी का इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा है अम्ल दांतों की सड़न के लिए जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि कौन सा अम्ल जो है वो दांत जब सड़ जाती है उसके लिए जिम्मेदारी होती है, तो वह आपका हो जाएगा कौन? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रही है दोस्तों, तो आपका यकृत हो जाएगा। यकृत यानी कि लीवर। याद रखना है, ठीक है, लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो पानी में घुलनशील नहीं है कौन सा विटामिन? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्या? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। याद रखना है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 13 नंबर कि ध्वनि तरंगों किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्वनि जो तरंग है दोस्तों किस माध्यम में तेज चलेगी? तो याद रखना है आपको, ठोस में सबसे अधिक तेज चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव नेत्र में दृष्टि पटल यानी रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि रेटिना पर, ठीक, रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा। कौन सा? उल्टा और आभासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका
कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का वहन होता है, ठीक है दोस्तों, वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है नींद में से कौन सा गैस नहीं है, कहा ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसके बारे में आपको बताना। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा गैस नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है N2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि डीएनए की जो संरचना होती है दोस्तों, वो आपका कैसी होती है, तो वो डबल हेलिक्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि सबसे अधिक घनत्व पूछ रहा है, डिफिशियंसी पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, शनि। क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, रेडियोधर्मी जो विकिरण की खोज किए थे आपका, वो कौन किए थे, तो हेनरी बेकरेल ने। कौन, हेनरी बेकरेल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।